अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज दिन में तारीख़ रही 8 रमज़ानुल मुबारक, अंग्रेज़ी तारीख़ 10 अप्रैल है। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी से इंडिया की ख़बरें सुनिए। बीजेपी तशद्दुद की बुनियाद पर इक़्तिदार में आने का ख्वाब देख रही है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तशद्दुद की बुनियाद पर रियासत में इक़्तिदार में आने का ख्वाब देख रही है। 2 रोज़ा दौरे पर बीकानेर पहुंचने वाले अशोक गहलोत ने कल सादोल क्लब ग्राउंड के हेलीपैड पर मीडिया से बातचीत करते हुए करौली तशद्दुद का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी माहौल को पुरसुकून करने के बजाय इसे ख़राब करने की कोशिश कर रही है। बजट की तारीफ करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि इस बजट की वजह से कांग्रेस की मकबूलियत से खौफजदा बीजेपी अब रियासत में फ़िरका परस्ती की आग भड़काना चाहती है। बीजेपी ने इसकी शुरुआत करौली से कर दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे बीजेपी लीडरों ने राजस्थान में पार्टी लीडरों को राजस्थान में आग भड़काने का इशारा दिया है। अशोक गहलोत ने सवाल किया कि अब बताओ ये जमहूरियत कहाँ है। बीजेपी मजहब के नाम पर तशद्दुद को हवा देकर इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहती है। महंगाई और बेरोज़गारी जैसे सुलगते मसाइल से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। मुल्क भर में पैदा होने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अशोक गहलोत ने कहा कि मुल्क में एक इंतहाई ख़तरनाक दौर चल रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो पूछना चाहते हैं कि बीजेपी जगह जगह कशीदगी पैदा करके मुल्क को कहाँ ले जाना चाहती है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि बीजेपी राजस्थान में आग भड़काने की कितनी ही कोशिश करे, हम उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पिछली हुकूमत ने राजस्थान में कई फलाही स्कीमें चलाई थीं। बाद में जब वसुंधरा हुकूमत आई तो एक एक करके सारी स्कीमें बंद कर दी गईं। राहुल का बयान बेबुनियाद, अपना बिखरा घर तो संभाल लें। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने कहा है कि बीएसपी पर तबसरा करने से पहले राहुल गांधी को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। मायावती ने कहा कि कांग्रेस लीडर अपने बिखरे हुए घर को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो हम पर तंज कर रहे हैं। मायावती का ये बयान राहुल गांधी के उस तबसरे के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने बीएसपी के साथ इत्तेहाद करने और सीएम बनने की पेशकश की थी, लेकिन मायावती ने बात तक नहीं की। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि मायावती ईडी सीबीआई से डरती हैं और अब वो इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद मायावती ने इतवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जवाबी हमला किया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही झूठे हथकंडे अपना रही है। राहुल गांधी का ये कहना कि मैंने जवाब नहीं दिया गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की फिक्र करने के बजाय अपनी फिक्र करनी चाहिए। मायावती के मुताबिक हमारी पार्टी के काम करने का तरीका अलग है। इलेक्शन के बाद हर मुखालिफ पार्टी को नताइज का जायज़ा लेना चाहिए, लेकिन ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने कहा कि कांग्रेस को बीएसपी पर कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। ये भी कहा कि कांग्रेस को देखना चाहिए कि बीजेपी को टक्कर लेने के मामले में उसका अपना रिकॉर्ड क्या रहा है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने अपने तवील दौरे हुकूमत में दलितों की माशी और समाजी हालत को बेहतर बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। केजरीवाल के खिलाफ फर्जी वीडियो पोस्ट करने के मामले में बीजेपी तर्जमान के घर पहुंची पंजाब पुलिस। दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुबैना फर्जी वीडियो पोस्ट करने के मामले में पंजाब पुलिस कार्रवाई करते हुए बीजेपी के तर्जमान नवीन कुमार जिंदल की दिल्ली में वाक़ रिहाइशगाह पर पहुंची। नवीन के खिलाफ पंजाब में फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया गया है। इल्ज़ाम है कि नवीन कुमार जिंदल ने एक वीडियो ट्वीट की थी जिसमें फर्जी वीडियो क्लिप का इस्तेमाल किया गया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद दिल्ली बीजेपी लीडर के खिलाफ पंजाब पुलिस की तरफ से ये दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे कबल तेजेंद्र सिंह बग्गा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। हालिया मामले की वजाहत करते हुए एसएचओ ने कहा कि शिकायत कुनिंदा ने इल्ज़ाम लगाया कि नवीन कुमार जिंदल ने अपने ट्विटर हैंडल पर अरविंद केजरीवाल के एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू की असल फुटेज से छेड़छाड़ करके एक मुख्तसर वीडियो शेयर की। उन्होंने कहा कि शिकायत कुनिंदा का कहना है कि दिल्ली के वज़ीर आला की तरफ से असल वीडियो में कहे गए कुछ अल्फाज को
शेयर की गई वीडियो से हटा दिया गया है। ये वीडियो क्लिप 6 अप्रैल को अपलोड किया गया था। उधर एक दूसरी खबर में आम आदमी पार्टी के मुमताज़ मुस्लिम लीडर, मेंबर असम्बली और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान को कल दिल का दौरा पड़ा। उन्हें फौरी तौर पर अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया। वो ICU में हैं और डॉक्टर उनकी हालत पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। फिलहाल उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। खालिद सैफी की भी दरख्वास्त ज़मानत खारिज। दिल्ली की एक अदालत ने जुमे को यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के बानी मेंबर खालिद सैफी की 2020 के शिमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात के पीछे मुबैना बड़ी साजिश के सिलसिले में UAPA केस में ज़मानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ज़मानत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए जज अमिताभ रावत ने कहा कि मेरी राय है कि मुल्ज़िम खालिद सैफी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात पहली नज़र में सच हैं। खालिद सैफी के वकील ने दलील दी थी कि उन्हें इस केस में झूठा फंसाया गया है और इस्तिग़ासे का पूरा केस 2020 के फ़िरक़ावाराना फ़साद से जोड़ने के लिए बग़ैर किसी सबूत के बेबुनियाद है। उन्होंने ये भी दलील दी कि ज़िमनी चार्जशीट में दिए गए बयान के अलावा ये ज़ाहिर करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि खालिद सैफी ने दिसंबर 2019 में बड़े साजिश केस के एक और मुल्ज़िम JNU के साबिक़ तालिब इल्म उमर खालिद से मुलाकात की थी या उमर खालिद ने उन्हें कोई सबूत दिया था। वकील दिफा के दलाइल की मुखालफत करते हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा कि रिकॉर्ड पर काफ़ी मवाद मौजूद है जिससे ये साबित किया जा सके कि खालिद सैफी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात पहली नज़र में सच हैं। अमित प्रसाद ने मज़ीद कहा कि यह एहतिजाज सिर्फ CA या NRC के बारे में नहीं था बल्कि हुकूमत को शर्मिंदा करने और ऐसे कदम उठाने के लिए था कि बैनुल अक़वामी मीडिया में इसे नुमायां किया जाए। उधर एक दूसरी खबर में 8 अप्रैल को प्रोगिया में इंटरनेशनल जर्नलिज़म फेस्टिवल में एवॉर्ड याफ्ता खातून सहाफ़ी राना अयूब ने अपनी मुख्तसर तकरीर में कहा कि मुझे इस हकीकत पर फ़ख्र है कि हुकूमत मुझसे और मेरे अल्फाज से खौफज़दा है क्योंकि कहीं ये उन पर असरअंदाज हो रहा है। मेरी सच्चाई उन पर असरअंदाज हो रही है, मुझे खुशी है। राना अयूब ने हालिया हिरासत और सफरी पाबंदी को ज़िल्लत आमेज़ और मामूली करार दिया। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि जब मैं वापस जाऊँगी तो क्या होगा। 500 टन वजनी फौलादी पुल 2 दिन में चोरी हो गया। बिहार में चोरों का एक गिरोह 500 टन वजनी एक फौलादी पुल चुरा कर ले गया। न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक ये वाक़या मशरक़ी रियासत बिहार में पेश आया। पुलिस ने हफ्ता 9 अप्रैल के रोज़ बताया कि चोरों के इस गिरोह के अरकान ने ख़ुद को महकमा आबपाशी के एहलकार ज़ाहिर किया और कहा कि उन्हें इस मतरूका पुल को उखाड़ कर वहाँ से हटा देने का हुक्म मिला है। पुलिस ने बताया कि चोरों ने यह काम बुध 6 अप्रैल के रोज़ किया और इस 60 फुट तवील और 500 टन वजनी फौलादी पुल के कुछ हिस्से काटे, बाकी खोलकर उतारे और फिर सबको साथ लेकर चलते बने। पुलिस एहलकार सुभाष कुमार ने AFP को बताया कि खुद को महकमा आबपाशी के एहलकार जाहिर करने वाले नामालूम अफराद अपने साथ बुलडोज़र और गैस कटर भी लाए थे। सुभाष कुमार ने मजीद बताया कि चोरों को इस पुल को काटकर और फिर खोलकर वहां से हटाने में 2 दिन लगे और वो इस फौलादी पुल को अपनी उस भारी माल बरदार गाड़ी पर लाद कर फरार हो गए जो वो अपने साथ लाए थे। वाज़ेह रहे कि चोरी शुदा फौलादी पुल तकरीबन 50 साल कबल एक नहर पर तामीर किया गया था और वो गुज़िश्ता 5 बरसों से इसलिए ज़ेर इस्तेमाल नहीं था कि इसी नहर पर करीब ही तामीर करदा एक दूसरा पुल इस्तेमाल किया जाने लगा था। पुलिस इस पूरे फौलादी पुल की चोरी के वाक़ये की छानबीन कर रही है, ताहम आखिरी खबर आने तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई थी। RSS का 5 रोज़ा इजलास जारी, यूपी पर फोकस। हरिद्वार में RSS का 5 रोज़ा इजलास जारी है। हाल ही में 4 रियासतों में BJP की इंतखाबी जीत के बाद होने वाले इस इजलास को लेकर काफ़ी तजस्सुस है। संघ का ये इजलास 2 मकामात पर हो रहा है। जनूबी हिंद में अलग इजलास हो रहा है और शिमाली हिंद का इजलास हरिद्वार में हो रहा है। इसमें बुनियादी तौर पर 2024 के लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ 2025 में RSS का 7 साल का एजेंडा नुमाया है। RSS की मीटिंग में 4 रियासतों यूपी, राजस्थान, हिमाचल और बंगाल के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी के बारे में बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक यूपी की BJP तंजीम के जनरल सेक्रेटरी 2014 से ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 9 साल बाद अब उनको बदलने की बात हो रही है। इसके अलावा तंजीम के जनरल सेक्रेटरी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात के दौरान TMC से मिली भगत की थी। हिमाचल प्रदेश में अगले साल इंतखाब होने हैं, इसलिए
इसलिए हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश तंजीम के जनरल सेक्रेटरी पवन राणा का चार्ज वापस न लिया जाए। ताहम राजस्थान के तंजीम जनरल सेक्रेटरी का दायरे कार तब्दील किया जा सकता है। इसके साथ ही इंडिया की खबरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहजा फरमाने पर शुक्रिया। और अगर आलमी खबरों वाली वीडियो आपकी नज़र से न गुजरी हो तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो रही होगी। थंबनेल पर टच कर आज की आलमी खबरें भी सुन सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहां भी आप हों।